हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, देख लेते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। अभी क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो हम देख लेते हैं। लेट्स से शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव गाइस। सो देखते हैं। तो क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं मेष राशि। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है इन्होंने अभी अभी कोई काम संभाला है। ठीक है, पहले ये स्टूडेंट थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद अभी अभी कोई काम संभाला है। ठीक है, या तो इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला है या फिर इन्होंने कहीं जॉब कर रहे हैं, ये कहीं अभी शुरू की है नई नई जॉब करना। ठीक है, बट हाँ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो इन्होंने अभी नया शुरू किया है। ठीक है, खास करके या तो देखो इनका कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो वो जो ट्रेनिंग होती है उधर गए हैं, या फिर इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, या कोई न्यू जॉब इन्होंने ढूंढी है अपने लिए, या फिर इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस संभाला है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी आई है कि शायद ये मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, ये हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, या एक्वेरियस ये हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं, तुला, मेष और कुंभ राशि। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। सी, ये जो है अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, चाहे वो काम को लेकर के हो चाहे कुछ भी हो। बट हाँ, फैमिली की खुशियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, और ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी ना किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज हों। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें ठीक चल नहीं रही हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, उसके बावजूद भी लाइफ इनबैलेंस क्यों है, लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं है, लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं है, ऐसे स्टक सा फील क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि ऐसा मैं अपने आप को स्टक सा महसूस क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जबकि इस इंसान ने वो किया जो इसकी मर्जी थी, इसने हमेशा से वही काम किए हैं जो इसकी मर्जी थी, इसका मन जो कहने को करता था इसने वही काम किए, बट उसके बावजूद भी इसको खुशी महसूस नहीं हो रही है। ये इन एंड आउट भी बहुत करता होगा, ईगोस्टिक तो बहुत ज़्यादा है और ज़िद्दी भी है।
कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो भी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, उस तरीके का बॉन्ड ये क्रिएट नहीं कर पा रहे जैसा बॉन्ड आपके साथ था इनका, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ये है कि इनको ये नज़र आता था कि कितने खुश थे आप दोनों एक साथ, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, कितना अच्छा बॉन्ड था। और अब ये सोचने में मजबूर है कि चीज़ें इनबैलेंस है, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। इस बात का भी कहीं ना कहीं इस इंसान को दुख है। ये रिग्रेट वाला कार्ड होता है, इसमें ये कार्ड रिग्रेट के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि कैसे चीज़ें इनबैलेंस हो गई। अगर इनकी गलती है तो इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। या आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बट आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर बॉटम से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है और यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, और दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि ये बताते हैं कि ये जो भी है ना, ये ऐसा बंदा है कि अपनी मर्ज़ी से सारे काम करता है, और दूसरी बात ज़िद्दी बहुत है, और तीसरा ये अपनी फीलिंग्स को कभी बताता ही नहीं है। ये क्या सोच रहा है, ये क्या चाहता है, ये सामने वाले को फील ही नहीं होने देता कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं, रूड भी हैं थोड़े से, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट हाँ, जैसे भी हैं अभी थोड़े से इमोशनल हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद भी वो खुशी महसूस नहीं हो रही है मुझे जो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, तो मतलब कि उदास है ये, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है इनके साथ। द थिंकिंग वुमेन, ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और खुद से इनके क्वेश्चंस चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ मैं, बाकी सब लोग तो इतने खुश हैं, मैं क्यों नहीं हूँ। तो इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। द सन का कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान यही सोच रहा है कि वो, सन का क्या कार्ड क्या बताता है, अबंडेंस के बारे में बताता है। सन का कार्ड बताता है खुशियों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन है, मतलब कि ये बंदा या बंदी ये सोच रही है कि ये खुशियाँ मेरी लाइफ पे क्यों नहीं है, ये पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, ये अबंडेंस मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, जबकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, वो खुशी नहीं मिल रही मुझे जो मिलनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। पॉजिटिव रहना चाहते हैं बट कैसे रहें ये समझ में नहीं आ रहा। एनवी, हो सकता है आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे ही लोगों को भी यही प्रेजेंट कर रहे हो कि आप खुश हो, और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी फील हो रही है और वो भी देख रहे हैं, तो उनको जेलस फील हो रहा है। ये देख देख करके आपको इस तरीके से देख करके जेलस फील हो रहा है, ये भी हो सकता है इन्होंने ईगो में आकर के बात करनी बंद करी और अब इन्हीं को जेलस फील हो रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर आप अपनी लाइफ में खुश हो, बट हाँ ये जेलस फील कर रहे हैं आपसे, ठीक है। एनवी का कार्ड यही बताता है, और इसीलिए शायद ये उदासी वाली एनर्जी है, इसीलिए उदास रह रहे हैं और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये खुशियाँ क्यों हैं। आपने भी तो वही किया हुआ है कि आप पता नहीं लगने दे रहे कि ये कितनी तकलीफ़ है। आप लोगों के सामने एक स्माइल मेंटेन करके चलते हो अपने फेस पे कि किसी को पता ना चले। लोगों को तो ये लगता है कि भाई कितनी खुशियाँ हैं इसकी ज़िंदगी में, कितना खुश है ये बंदा या बंदी, और आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो वही इनके साथ हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, और ये है कि कितने परेशान हैं, ठीक है। तो ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप इतने खुश हो और ये इतने खुश क्यों नहीं हैं, तो जेलस फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एनवी का कार्ड ये बताता है यहाँ पर कि जेलस फील कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, फीलिंग्स हैं, प्यार है, और
अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, प्यार तो आपसे करते ही हैं, दिल भी आपके लिए है और इसीलिए शायद इतनी नज़र रखते हैं आपके ऊपर और इसीलिए शायद इतना जेलस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, इनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अगले ही पल ये सवाल आता है कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो है। वरना इंसान बिना मतलब के तो किसी से जेलस फील नहीं करता। हम क्यों कोई अनजान है और मुझसे कैसे जेलस फील कर सकते हैं? किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है तभी हम उसके लिए जेलस फील कर सकते हैं। तो वही आपके पार्टनर को भी वैसा ही लग रहा है, यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं किसी और के साथ उसे नहीं देख सकता, या फिर मैं किसी और के साथ उसे नहीं देख सकती, वो अलग ही फीलिंग होती है फिर इनकी। तो ये जो पहला कार्ड है ना, यही पूरी बात बताता है कि ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, ये थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। एंड 2 कार्ड और लेंगे हम। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है इनका, और वही इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है। परेशान लग रहे हैं थोड़े से, इनको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, इनको खुशियाँ चाहिए, इनको अबंडेंस चाहिए, बट वो मिल नहीं रही है। इस वजह से इनका दिल दुखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं ये। हो सकता है आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, ताकि जेलस फील करें। पहले ये पोस्ट करते थे ऐसे कि आप जेलस फील करो, बट अब आप पोस्ट कर रहे हो कि ये जेलस फील करे, और उसी का ये असर हो रहा है शायद कि इनका इतना दिल दुखा हुआ है। याद कर रहे हैं, ये दोनों एनर्जी मिलकर ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। बॉटम द डेक से कैरिंग कनेक्शन, तो एक ये जो कनेक्शन है ना, ये फील करते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है, इनकी फैमिली है, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे इन दोनों में बैलेंस करें, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी बात ये भी है कि इस रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी लेकर के आए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हो, ठीक है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, बट प्यार इनकी तरफ से भी है, प्यार आपकी तरफ से भी है, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लेकर के आए। और जब ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, जब इनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, ठीक है। तो ये हर्ट है, परेशान है आपसे दूर रह कर के, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, खुश नहीं है, बट हाँ ईगोस्टिक बहुत है। ये कार्ड फिर भी मैं बोल दूँ कि ईगो नहीं है, बट इस कार्ड को देख कर के तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ ईगोस्टिक है, जेलस फील करते हैं, कुछ भी बताते नहीं। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के जहाँ पर इंसान सोचता है, ठीक है। और वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ईगो भी है, ईगोस्टिक तो है ये, ईगो बहुत ज़्यादा है, बट प्यार आपसे करते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इनके हिसाब से चला तो सब कुछ अच्छा, अगर इनके हिसाब से नहीं चला तो फिर सब कुछ ख़राब। ऐसी इनका माइंडसेट है कुछ, ठीक है, ऐसा इनका सोचना है। यहाँ से कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। 1 2 3, यहाँ पर है H C B X P Q J L B और O। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, इनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, हो सकता है ये आपको हेल्प करें, ठीक है। सो यस, ज़रूरी नहीं है गाइस कि जो ये नेम इनिशियल्स निकले सिर्फ उन्हीं के लिए रीडिंग है, नहीं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आपके लिए है, और नेम इनिशियल तो इसलिए है कि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए, ओके, तो इसलिए होते हैं। लेट्स सी, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिसेंसी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आप, जो भी चीज़ें ख़राब हुई उनका दुख मना रहे हो, क्लियर दिख रहा है कॉम्प्लिसेंसी से कार्ड।
रिन्यूअल, ग्रोथ, एक और कार्ड लूँगी मैं, ग्रेटिट्यूड, एक्सपेंशन। सी, आपको पता है क्या कहा जा रहा है, इस दुख से बाहर निकलो और रोना बंद करो और अपनी आंखें खोल करके देखो, आपके लिए लाइफ में एक्सपेंशन है एंड बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको लाइफ में, ठीक है। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल रहा है, बट उसके लिए आपको अपनी आंखें खोल करके इस चीज़ को छोड़ करके, अपने पास्ट को छोड़ करके पलट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और जब आप नई शुरुआत करोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, और ग्रो करोगे तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसी अबंडेंस आएगी, एक्सपेंशन आएगा आपकी लाइफ में। सो यस, यहाँ पर सिंपल मैसेज है, ज़्यादा मुझे समझाने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और पता है गाइज, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। कैसे नहीं कर पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे, बट वही है कि मैं जो बताती हूँ ना, उनमें से बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं कि हम भूल नहीं पा रहे हैं। बट ये आपको खुद को अपने इंटरेस्ट के बेस पर सोचना होगा कि मुझे ऐसा कौन सा काम है जिसमें मेरा मन लग सकता है, जिसकी वजह से मैं अपने पास्ट को ना याद करूँ। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है गाइस कि जहाँ पर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, हमारा कोई भी काम करने का मन नहीं लगता, ये ऐसा टाइम होता है सेपरेशन का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि किसी चीज़ में मन लगे ना लगे, बट मूवी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबका मन लगता है, वो भी अपनी फेवरेट। अगर आप उसको देखोगे, थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए टाइम निकाल भी लेते हो आप, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप वो काम करो जो आपको पसंद है। और छोटे छोटे लेवल मूवी देखना पसंद है, ये तो हर किसी को पसंद है और किसी भी टाइम आप देख सकते हो, बट वहाँ पर शर्त ये है कि ऐसे टाइम में क्या प्रेशर होता है कि सैड, जो ऐसी मूवीज़ होती है ना जहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ होती हैं बट उनमें सैड स्टोरीज़ होती हैं, वो देखने का ज़्यादा मन करता है। तो वहाँ पर चॉइस का फ़र्क पड़ जाता है कि आप चूज़ क्या करते हो कि मुझे कौन सी मूवी देखनी है। एक तो मूवी होती है एडवेंचरस मूवी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर वो अलग ही तरीके की एनर्जी हमें देती है। बट अगर हम कोई सैड रोमांटिक मूवी देखेंगे तो फिर वहाँ पर वही सारी चीज़ें फिर से हमें वो देख करके हमें हमारा पास्ट याद आएगा, तो हम तो उल्टा और बेकार काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। अगर आप लेट गो करना चाहते हो तो आपको ना ऐसी मूवीज़ देखनी होंगी जो कि एडवेंचरस मूवी हो और वो आपकी फेवरेट हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, आपका ध्यान हटेगा। बस कुछ दिन ही ऐसे अपने ध्यान को हटाने की ज़रूरत है, और एक दिन ऐसा आएगा देखो, अगर एक हफ्ता भी अगर आप ऐसे निकाल देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जो है वहाँ पर जाने से बच जाएगा, और फिर आप धीरे धीरे अपने आप आ जाओगे, जो आपको करना है वो आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। पर सबसे पहली बात तो यही होती है कि वहाँ से उस चीज़ से निकलना कैसे है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमें खुद ही सोचना पड़ता है। मैं गाइड कर सकती हूँ, बट आप वो काम करो तो वो चीज़ आपके लिए है। और अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फिर उसमें तकलीफ़ तो होगी, किसी चीज़ को पाने के लिए तकलीफ़ बहुत होती है। अब तकलीफ़ कैसी होगी, कई बार ऐसे होगा कि शायद आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आप उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो। मैनिफेस्टेशन में यही होता है कि आपको सोचना होता है उनके बारे में, अपने पास्ट का बार बार सामना करना होता है, ठीक है। तो अगर आप उन्हें वापस चाहते हो तो फिर वहाँ पर तकलीफ़ तो होगी, जो वो दूरियाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बट अगर आपने एक नई शुरुआत करने की सोच ली, चीज़ों को छोड़ने की सोच ली, तो फिर आपको उनसे अलग हट करके काम करने पड़ेंगे, ऐसे काम कि आपका ध्यान ही ना जाए उधर, ठीक है। और वहाँ पर फिर काम देती है आपकी फेवरेट चीज़ें, जो आपको पसंद है वो करना। तो वही है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बैठ करके हीलिंग कभी नहीं होगी। अपने ध्यान को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर लगाना होगा, अपना इंटरेस्ट दूसरी जगह डेवलप करना होगा।
हम किसी के सहारे नहीं रह सकते हैं ऐसे, और किसी के ऊपर इस तरीके से डिपेंड हो जाना भी अच्छी बात नहीं है कि वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ में है तो मैं खुश हूँ वरना मैं खुश नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी एडिक्शन होती है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हमारे लिए। ठीक है, तो इस बात को समझ करके अपने लिए जितना जल्दी आप स्टेप ले लोगे वो अच्छा रहेगा। देखो, आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो, इनको आना होगा तो ये वैसे भी आ जाएंगे, और अपने आप को तकलीफ़ देने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस बात पर भी ध्यान दो, अपने आप को तकलीफ़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी आ जाएंगे अगर इनको आना होगा तो आप बस यही रखो अपने माइंड में कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। या आप रोज़ कुछ करो भी मत ना, तो बोलो ज़रूर अपने आप से कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने करियर में कुछ करना है। कुछ नहीं कर रहे हो ना, तब भी बोलो इस चीज़ को, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाओ, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये करके देखो आप। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।